तीसरा टॉपिक है केल्विन चक्र, C3 पथ और C4 पथ, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। इससे 45 सवाल पूछे गए हैं। 52 नंबर है प्रकाश श्वसन में RuBisCO एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? 3C यौगिक का एक अणु। 53 नंबर है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो बताना है। तो C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 54 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें फास्फोइनाल पाइरूवेट PEI मतलब PEP एक प्राथमिक CO2 ग्राही है? तो C4 पादप। 55 नंबर है आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि से बचाता है, उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है, वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप को निम्नलिखित में से किस एक कार्यकी समूह में रखेंगे? तो C4। 55 नंबर है आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि से बचाता है, उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है, वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप निम्नलिखित में से किसे कार्यकी समूह में रखेंगे? तो C4। 56 नंबर प्रकाश श्वसन के दौरान कोशिका अंगकों का सही क्रम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। 57 नंबर है C3 तथा C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश श्वसन। 58 नंबर है पौधों में CAM किसमें सहायक हैं? तो जल संरक्षण में। ये 59 नंबर का सवाल है, इस पे पूछा गया है। तो ये यौगिकीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन, पुनरुद्भवन। 60 नंबर है वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण C3 पौधों की अपेक्षा C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में अधिक कार्यक्षम होते हैं? तो इसका होगा प्रकाश श्वसन की निम्न दर। 61 नंबर है PGA को प्रथम CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में किसके प्रकाश संश्लेषण में खोजा गया? शैवाल के। 62 नंबर है प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 पौधा और C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं क्योंकि CO2 बहिर्वाह नहीं रुक पाता। 63 नंबर है C4 पौधों की पत्तियों में मौलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है? मध्य पर्ण कोशिकाओं में। 64 नंबर है C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मौलिक अम्ल का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? मीजोफिल में। 65 नंबर है प्रकाशीय श्वसन के दौरान O2 उपभोगकारी अभिक्रिया होती है हरित लौकों के स्ट्रोमा व पराक्सीसोम में। 66 नंबर है C3 पादपों की तुलना में C4 पादपों में हेक्सोज शर्करा के एक अणु के उत्पादन के लिए ATP के कितने अतिरिक्त अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इसमें होगा 12। 67 नंबर है C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण पर CO2 स्तर का कम प्रभाव होता है क्योंकि CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण PEP कार्बोक्सिलेज द्वारा मध्यस्थ होता है। 68 नंबर है C3 पादप में अंधकार और प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर उत्पाद होता है 3 अम्ल। 69 नंबर है CAM पादपों में स्टोमेटा रंध्रों रात में खुलते हैं और दिन बंद होते हैं। 70 नंबर गन्ने के कपास में 14 CO2 मैलिक अम्ल में स्थिर हो जाती हैं, किस एंजाइम में CO2 स्थिर होती हैं? तो फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बोक्सिलेज। 71 नंबर है प्रकाशीय श्वसन के लिए निम्न में से क्या असत्य है?
तो यह C4 पादपों का लक्षण है। ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। 72 नंबर है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के अप्रकाश अभिक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ATP के रूप में। 73 नंबर है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। C3 मक्का, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। 74 नंबर है C4 पादपों में CO2 स्थिर करने वाला एंजाइम तो PEP कार्बोक्सिलेज। 75 नंबर केल्विन चक्र के कितने पद ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं तो 6। 76 नंबर केल्विन चक्र द्वारा CO2 के अणु के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है तो 3 ATP और 2 NADPH2। 77 नंबर है कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है रूबिस्को। 78 नंबर है प्रकाश शोषण के लिए सहायक कारक होते हैं अधिक O2 और कम CO2। और 79 नंबर है सीमाबद्ध कारकों का सिद्धांत दिया गया ब्लैकमैन द्वारा। 80 नंबर है निम्न में से कौन सा केल्विन चक्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है अपचायक कार्बोक्सिलेशन। 81 नंबर है प्रोटोक्लोरोफिल किसकी कमी के कारण क्लोरोफिल से भिन्न होता है। एक पाइरूवेल वलय में 2 हाइड्रोजन के अणु का होना। 82 नंबर है C4 पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है, इसमें होगा समांतर शिरा अभिविन्यास। 83 नंबर है C4 चक्र खोजा गया है व स्लैक द्वारा। 84 नंबर निम्न में से कौन सा C4 पादप होते हैं तो मक्का कान। 85 नंबर केल्विन चक्र C3 पादपों में CO2 ग्राही होता है रिबोज 1,5 डाइफास्फेट RUBP। और 86 नंबर प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण प्रक्रिया में ATP का बनना ऑक्सीकरण है जो ऊर्जा प्राप्त करती हैं तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन से। 87 नंबर है वह एंजाइम जो C4 पौधों में CO2 में स्थिरीकरण को उत्प्रेरित करता है होता है PEP कार्बोक्सिलेज। 88 नंबर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अपक्रियाएं होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण पटलिकाओं के बाहर स्ट्रोमा में। 89 नंबर किस तकनीक के केल्विन चक्र की खोज की सहायता की तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप तकनीक। 90 नंबर है निम्न में से किस सीमाबद्ध परिमित कारक के कारण मानसून के दौरान भारत के पूर्वी राज्यों में चावल की फसल कम मात्रा में पैदा होती है तो प्रकाश। 91 नंबर है केंज एनाटॉमी गुण होते हैं C4 पौधों का। 92 नंबर है C4 पौधों में CO2 का प्रथम ग्राही होता है तो फास्फोइनोल पाइरूवेट। 93 नंबर है प्रकाश शोषण के लिए सबस्ट्रेट होता है ग्लाइकोलेट। 94 नंबर है C4 पौधों में केल्विन चक्र कार्य करता है तो बंडल शीत हरित लवकों के स्ट्रोमा में। 95 नंबर है CO2 प्लस प्रकाश संश्लेषी मार्ग से जुड़ती है अप्रकाशीय अपक्रिया में। 96 नंबर है NADP प्लस का NADPH में अपचयन होता है अचक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन में।